बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमने स्टार्ट किया था 10th क्लास के बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 14 और चैप्टर नंबर 14 में हम पढ़ रहे थे अबाउट रिप्रोडक्शन। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने रिप्रोडक्शन जो प्लांट्स में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो होगा किस पर, वो होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। तो आज हम एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे। इन एनिमल्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरह होता है, ठीक है। प्रीवियस लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं कि रिप्रोडक्शन के दो बेसिक टाइप्स हैं, ठीक है। रिप्रोडक्शन जैसे कि इस चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं कि हमारे पास रिप्रोडक्शन या तो सेक्सुअल होता है या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी होता है प्लांट में, मगर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज आल्सो कॉल्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो हमारे पास जो रिप्रोडक्शन की दो बेसिक टाइप्स हैं वो एक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, और दूसरा जो हमारे साथ है वो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फ़र्क क्या है। हम पढ़ रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एनिमल में किस तरह होता है, मगर पहले हमें ये पता होना चाहिए कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं। तो बेसिकली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो रिप्रोडक्शन की वो टाइप जिसमें मेल और फीमेल फ्यूज़ हो जाए, ठीक है, यानी मेल और फीमेल उसकी फ्यूजन, उसकी गीमीट्स की फ्यूजन हो जाए, मेल एंड फीमेल गीमीट फ्यूज्ड, जिसमें गीमीट्स जो होते हैं मेल और फीमेल के वो फ्यूज हो जाते हैं और क्या बनाते हैं, जायगोट, ठीक है। और उसी जायगोट से क्या होता है, एक न्यू ऑर्गेनिज्म जो है, एक न्यू इंडिविजुअल वो पैदा हो जाता है ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। अब अगर हम एसेक्सुअल की रिप्रोडक्शन की बात करें तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमारे साथ मेल और फीमेल गीमीट्स की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि हमारे पास एक सिंगल पेरेंट से ही एक न्यू ऑर्गेनिज्म जो है वो प्रोड्यूस होता है, ठीक है। जैसा कि हमने टाइप्स पढ़े थे प्लांट्स में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो टाइप्स थे वो हमने पढ़े थे कि हमारे पास क्या है, फॉर एग्जांपल हमारे पास बाइनरी फिजन है या मल्टीपल फिजन है या प्रेगमेंटेशन या बडिंग है। तो ये टाइप है हमारे पास एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, ठीक है, ये हम प्लांट्स में पढ़ चुके हैं। तो अब जो हमारा टॉपिक है वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। एनिमल में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरह होता है, तो हमने पढ़ा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने पढ़ा कि हमारे साथ जब मेल और फीमेल गेमीट यानी मेल और फीमेल गेमीट जब फ्यूज हो जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, उसके रिजल्ट में हमारे साथ क्या बनता है, जायगोट, ठीक है। और उसी जायगोट से फिर एक न्यू ऑर्गेनिज्म जो है वो प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो इस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन को हम कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। अब एनिमल में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरह होता है तो वो हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। याद रखिए कि हमारे साथ एनिमल में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है उसमें बेसिक स्टेजेस हैं। जैसे हमने पढ़ा था प्लांट्स में कि हमारे पास क्या है, पोलिनेशन, उसके बाद फर्टिलाइजेशन और उसके बाद एक न्यू ऑर्गेनिज्म, यानी किस तरह फ्रूट बनते हैं, किस तरह फ्लावर बनता है या किस तरह फर्टिलाइजेशन पोलिनेशन हमने पढ़ा था। इसी तरह हमारे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एनिमल में भी होता है और किस तरह होता है कि फर्स्ट स्टेज जो है वो है गेमीटोजेनेसिस, दिस इज द गेमीटोजेनेसिस, ठीक है। और सेकंड स्टेप जो है वो है फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो हमारे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एनिमल्स में इन दो स्टेप्स में कंप्लीट होता है, ठीक है। गेमीटोजेनेसिस हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह, गेमीटोजेनेसिस किसे कहते हैं और फर्टिलाइजेशन किसे कहते हैं, ठीक है। तो पहले हम पढ़ते हैं गेमीटोजेनेसिस के बारे में, ठीक है। जो स्टेप नंबर फर्स्ट है गेमीटोजेनेसिस। गेमीटोजेनेसिस हम किसे कहते हैं, गेमीटो मीन गेमीट्स और जेनेसिस मीन फॉर्मेशन, सो इट्स मीन फॉर्मेशन ऑफ गेमीट्स, फॉर्मेशन ऑफ
फॉर्मेशन ऑफ गेम्यूट्स, इसे क्या कहते हैं, इस कॉल्ड गेमेटोजेनेसिस, इसे हम गेमेटोजेनेसिस कहते हैं, ठीक है, गेमेटोजेनेसिस। यानी गेमेटोजेनेसिस हमारे पास वो प्रोसेस है जिसमें गेम्यूट्स बनते हैं, मेल और फीमेल गेम्यूट्स बनते हैं, ठीक है। अब हमारे पास गेम्यूट्स दो तरह के होते हैं। पहली बात तो याद रखिए, गेम्यूट्स हम किसे कहते हैं, गेम्यूट्स हमारे पास क्या होते हैं, गेम्यूट्स जो होते हैं ये हमारे पास हेप्लॉइड सेल्स होते हैं, ठीक है। मेल गेमीट और फीमेल गेमीट्स जो दोनों होते हैं ये हमारे पास क्या होते हैं, हाफ सेल्स, यानी हमारे पास जो गेमीट्स होते हैं, ठीक है, हेप्लॉइड सेल्स होते हैं, ठीक है। हेप्लॉइड, हेप्लॉइड किसे कहते हैं, हेप्लॉइड कहते हैं जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो, उसे हम हेप्लॉइड कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास अगर हम ह्यूमन की बात करें तो उनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम, जो डिप्लॉइड सेल है उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना है, उसमें है हमारे पास 46। अगर हम हेप्लॉइड की बात करें तो उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हैं, वो है 23, ठीक है। तो ये हमारे पास बन गया क्या, गेमीट्स, ठीक है। और गेमीट्स किन प्रोसेस के रिजल्ट में बनते हैं, मियोसिस के रिजल्ट में, ठीक है। जब हमारे साथ पेरेंट सेल यानी डिप्लॉइड सेल अंडरगोज मियोसिस, सो दे प्रोड्यूस व्हाट, गेमीट्स, ठीक है। अब गेमीट्स जैसे कि हमने बोला कि हमारे पास दो किस्म के गेमीट्स हैं, ठीक है। तो हमारे पास मेल गेमीट्स और फीमेल गेमीट्स, एक इसी तरह इनके लिए दो प्रोसेस भी हैं अलग अलग, ठीक है। एक है हमारे पास स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। तो स्पर्मेटोजेनेसिस हमारे पास ये कौन सा प्रोसेस है जिसमें स्पर्म बनते हैं, जिसमें मेल गेमीट बनते हैं, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ व्हाट, फॉर्मेशन ऑफ मेल गेमीट, मेल गेमीट्स, उसे हम क्या कहते हैं, इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस, उसे हम स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। इसमें क्या होता है कि हमारे पास जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स सेल्स होते हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स सेल्स होते हैं, उन सेल्स में प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, या इसे हम क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड, जो मदर सेल्स होते हैं इसे हम प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स सेल कहते हैं। और इसमें अभी तक मदर सेल्स, गेमीट मदर सेल्स जैसे हम कहते हैं, मतलब कि इसमें अभी तक मियासिस हुआ नहीं है, ठीक है। तो इट अंडरगोज मियासिस, इसमें हमारे पास क्या हो जाते हैं, मियासिस होता है, ठीक है। और मियासिस के रिजल्ट में हमारे पास 4 हेप्लॉइड सेल्स बन जाते हैं, कितने, 4 हेप्लॉइड सेल्स बनते हैं, ठीक है। इन 4 हेप्लॉइड सेल्स को हम क्या कहते हैं, इसको स्पर्मेटाइड्स कहते हैं, स्पर्मेटाइड्स, ठीक है। तो ये स्पर्मेटाइड्स जो होते हैं इनमें फर्दर डेवलपमेंट होती है, डेवलपमेंट, ठीक है। अभी हम डायग्रामेटिकली भी करेंगे, ठीक है। और इस स्पर्मेटाइड्स से क्या बनते हैं, इससे बनते हैं हमारे पास स्पर्म, और उसी स्पर्म को हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं मेल गेमीट, दिस इज मेल गेमीट, जो इज अ मेल गेमीट फंक्शन करता है, ठीक है। ये किस तरह होता है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मदर सेल है, दिस इज अ प्राइमरी स्पर्मेटाइड मदर सेल, सॉरी दिस इज अ प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सेल, जो हमारे पास 2n होता है, ठीक है। इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम डिप्लॉइड होते हैं, ठीक है। ये एक डिप्लॉइड सेल है हमारे पास। तो इसमें क्या होता है, इसमें हमारे पास मियासिस हो जाता है, मगर मियासिस हम पढ़ चुके हैं कि मियासिस हमारे पास मियासिस 1 और मियासिस 2, यानी ये हमारे पास डबल डिवीजन है, ठीक है। तो यहाँ पर M1 यानी मियासिस 1 अकर हो जाता है, और मियासिस 1 के रिजल्ट में कितने सेल्स बनते हैं, 2 सेल्स बन जाते हैं, ठीक है। और वो दोनों सेल्स हमारे पास क्या होंगे, हेप्लॉइड सेल्स होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स भी हम इसे कहते हैं, इट इज आल्सो कॉल्ड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, ठीक है। अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स इसमें हमारे साथ क्या हो जाता है, इसमें हमारे साथ मियासिस 2, और मियासिस 2 में हमारे पास कितने सेल्स बनते हैं, 4 सेल्स बनते हैं, ठीक है। 2 यहाँ पर बन गए और 2 हमारे साथ इस सेल से बन गए, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया,
यानी मियोसिस 2 अगर हो गया, ठीक है। और इससे क्या बन गए, इससे हमारे पास स्पर्मेटेड्स, हमारे साथ क्या है, ये हो गए हमारे पास स्पर्मा, दिस इज स्पर्मेटेड्स, ठीक है। और फिर इसी स्पर्मेटेड्स में हमारे पास क्या होता है, हमने पढ़ा ना कि इसी स्पर्मेटेड्स में डेवलपमेंट अगर हो जाती है, और डेवलपमेंट के बाद ये क्या बनते हैं, हमारे पास स्पर्म्स बनते हैं, ठीक है। यानी इट जस्ट लाइक इट, और ये हमारे पास क्या बन गए, ये हो गए स्पर्म्स, ठीक है। और उसी इसी स्पर्म्स को हम क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड गैमीट्स, ठीक है। और ये कौन सी गैमीट्स हैं, ये हमारे पास है मेल गैमीट्स, ठीक है, मेल गैमीट्स, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास स्पर्मेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस में मेल गैमीट किस तरह बनते हैं। अब हम बात करते हैं oogenesis की, ठीक है, जिसमें हमारे पास क्या बनते हैं, जिसमें हमारे पास फीमेल गैमीट्स बनती है, उसे हम क्या कहते हैं, oogenesis। oogenesis हम किसे कहते हैं, फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमीट, फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमीट, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास फीमेल गैमीट्स की जो फॉर्मेशन होती है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं क्या, उसे हम कहते हैं oogenesis, ठीक है। हमारे पास ये ओवरी में होती है, ठीक है। oogenesis अगर इन ओवरी, इनसाइड द ओवरी, और हमारे पास जो स्पर्मेटोजेनेसिस है वो टेस्टिस में होता है, ठीक है। यानी जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है ह्यूमन में या एनिमल्स में, उसे हम टेस्टिस कहते हैं, ठीक है। और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसे ओवरी कहते हैं, ठीक है। तो ओवरी में इनसाइड हमारे पास क्या होता है, oogenesis होता है। अब oogenesis में हमारे पास डिप्लाइड गैमीट मदर सेल्स जो के होते हैं, उसे हम प्राइमरी oocytes कहते हैं, ठीक है। तो पहले हमारे पास प्राइमरी oocytes आ जाते हैं, प्राइमरी oocytes, और उसी प्राइमरी oocytes में मियोसिस अगर हो जाता है, मियोसिस, और मियोसिस के रिजल्ट में क्या होता है, मियोसिस के रिजल्ट में हमारे पास बनते हैं व्हाट, इज द रिजल्ट ऑफ फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन टू हिप्लॉइड सेल्स आर प्रोड्यूस्ड, द लार्ज सेल इज कॉल्ड सेकेंडरी oocytes व्हाइल द स्मॉलर सेल इज कॉल्ड द पोलर बॉडी। इसमें हमारे पास डिवीजन थोड़ी मुख्तलिफ है उनसे, ठीक है। जब यहाँ पर हमारे पास M1 यानी मियोसिस 1 अगर हो जाता है, ये हमारे पास मियोसिस 1 हो गया, तो क्या बनते हैं, दो सेल्स हमारे साथ, फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास प्राइमरी oocytes है, ठीक है, प्राइमरी oocyte, और ये है हमारे पास क्या, ये हमारे पास 2n, मतलब इसमें नंबर क्रोमोसोम डबल है, ये हमारे पास डिप्लॉयड है। इनमें मियोसिस 1 हो जाता है, और मियोसिस 1 के रिजल्ट में दो सेल्स बनते हैं, ठीक है, वन इज हेयर एंड अनदर वन इज हेयर, ठीक है। तो इन दो सेल्स ये हमारे पास हिप्लॉइड होते हैं, एन, इनको हम इन किसके लिए रिप्रेजेंट करते हैं, हिप्लॉइड, हिप्लॉइड सेल, ठीक है। तो इसमें हमारे पास एक बनता है द फर्स्ट पोलर बॉडी, इसे हम पोलर बॉडी कहते हैं, पोलर बॉडी, ठीक है। और दूसरा मगर याद रखिए ये साइज में थोड़ा बड़ा होता है, ठीक है, साइज में थोड़ा बड़ा होता है, ठीक है। तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम सेकेंडरी oocytes कहते हैं, दिस इज सेकेंडरी oocyte, ठीक है। तो ये सेकेंडरी oocyte बन गया। फिर इस सेकेंडरी oocyte ये हमारे पास पोलर बॉडीज बनाते हैं, पोलर बॉडी जो है ये दो और सेल्स में हमारे पास क्या बनाते हैं, पोलर बॉडीज, पोलर बॉडीज, यानी यहाँ पर दो सेल्स बनते हैं, ठीक है, पोलर बॉडीज। पोलर बॉडीज क्या करते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर क्या बनते हैं, सेकेंडरी oocytes जो हैं वो हमारे पास दो सेल्स, यानी हमारे पास यहाँ पर मियोसिस 2 होता है, और मियोसिस 2 के रिजल्ट में दो सेल्स बनते हैं, एक पेयर साइज में थोड़ा बड़ा होता है और एक साइज में छोटा होता है, ठीक है। जो साइज में बड़ा होता है उसे हम oocyte कहते हैं, oocyte, ठीक है। और जो छोटा होता है, स्मॉल होता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं दिस वन इज अ सेकेंडरी पोलर बॉडी, सेकेंडरी
पोलर बॉडी, ठीक है। और ये ooreds जो हैं ये हमारे पास किस में कन्वर्ट हो जाता है, इसमें डेवलपमेंट होती है और क्या बनाते हैं, ooum, क्या बनाता है, ooum, ठीक है। यहाँ पर ooum बन गया। तो ये जो पोलर बॉडी है, द लार्ज सीरीज कार सेकेंडरी oocytes, जो हमारे पास पोलर बॉडी है ये क्या करते हैं, ये सिर्फ नरिशमेंट का काम करती हैं, ठीक है। असल जो हमारे पास ooum यानी जिसे हम फीमेल गैमीट कहते हैं वो हमारे पास ये है, दिस इज द फीमेल गैमीट, ठीक है। तो जिन ब्रांच में हमारे पास फीमेल गैमीट बनता है उसे हम oogenesis कहते हैं, और जिन ब्रांच के रिजल्ट में हमारे पास मेल गैमीट बनता है उसे हम गैमीटोजेनेसिस कहते हैं। तो ये हो गया हमारे पास फर्स्ट स्टेप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का इन एनिमल्स, कि हमारे पास एनिमल में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उनमें फर्स्ट स्टेप जो है वो है गैमीट फॉर्मेशन यानी गैमीटोजेनेसिस। और गैमीट्स फिर दो तरह के होते हैं, एक को हम मेल गैमीट कहते हैं यानी स्पर्म, और दूसरे को हम कहते हैं क्या, फीमेल गैमीट यानी ooum या एग, ठीक है। तो ये हो गया हमारे साथ आज का टॉपिक यानी रिप्रोडक्शन का, हमने सिर्फ फर्स्ट स्टेप पढ़ लिया। इंशाल्लाह फ्यूजन ऑफ गैमीट यानी फर्टिलाइजेशन और इंटरनल फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, ये टॉपिक थोड़ा लंबा है तो इसीलिए ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी फिर। तो इंशाल्लाह अपने अगले टॉपिक में, अपने अगले वीडियो में अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे। दैट्स इनफ फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।